तो सर आपका ऐसा क्लेम है कि आपने इंडिया का पहला एक नॉन लैगिंग इंडिकेटर बनाया हुआ है, तो आपने सही में बनाया है या बना रहे हो आप? मैं दिखाऊंगा तुम्हें कि वो कैसे होता है। तो तुम्हारा क्वेश्चन था कि तुम बना रहे हो या बना रहे हो, तो मैं बना लिया है। और क्या क्या बनाया है उसके पीछे दो सवाल है। देखो, रैंकों पे किसकी जरूरत है, मैंने बताया करेक्ट बॉक्स साइज की, उसकी करंट वॉलिटिलिटी की, दूसरा टाइम फ्रेम की। अगर मान लीजिए कि मैं अभी केस में एक कैलकुलेशन के हिसाब से हम देखते हैं कि निफ्टी अक्सर अभी जैसे 140 पॉइंट मूव किया है निफ्टी ने, हाँ ठीक है, 140 पॉइंट। नियरली सबको एक फेयर आइडिया होगा कि निफ्टी दिन के अंदर 100 से लेकर 150 पॉइंट 200 पॉइंट की रेंज में घूमता है। ठीक है, राइट, एवरेज में घूमता रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ निफ्टी का चार्ट लगा रहे हैं, निफ्टी के चार्ट पे हम इसका ट्रेडिशनल वैल्यू 150 कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आप देखना कि अगर एक नॉर्मल चार्ट देखते हो और ये चार्ट देखते हो तो आपको क्या क्लैरिटी मिलती है। देखिए, इस चार्ट से क्या समझ में आया, जब डेली चार्ट पे वो बंदा देख रहा है, इसी चार्ट को अगर मैं 5 मिनट पे डालता हूं तो आपको ये ब्रिक क्या नॉलेज दे रहे हैं। ये ब्रिक बता रहे हैं कि जब ये पहला ग्रीन बना था 25,650, तो उसके बाद क्या सेकंड ब्रिक बनने की प्रोबेबिलिटी थी? बिल्कुल थी। रैंको की यही खासियत है, बिकॉज ये ट्रेंड अब पलट चुका है। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इसे 150 की रेंज में देखूं तो इस बंदे को करेक्टली पता था कि मार्केट इसके ऊपर पॉजिटिव ब्रिक बना सकता है, इसके ऊपर पॉजिटिव ब्रिक बना सकता है, राइट। लेकिन ये बात बताएगा कौन, क्योंकि हजारों स्टॉक हैं। तो मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाई उसमें आप मैन्युअली कैलकुलेट कर सकते हो कि कैसे इसकी हर एक की रेंज फाइंडिंग करनी है, हर एक का बॉक्स साइज फाइंड करना है। ये मैंने और रिसर्च के बाद लोगों को पढ़ाना शुरू किया। आपको पता होगा मेरे 15,000 स्टूडेंट्स इसी पे हैं। बट नंबर 1 चैलेंज वाज कि आपको ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम प्लान चाहिए, ठीक है, अदरवाइज वो नहीं करेगा। अब जिस ट्रेडर के पास कैपिटल का ही कॉन्स्टेंट होता है, तो मेरा रिसर्च लोगों तक पहुंच नहीं रहा था। कि मैं कर तो रहा हूं, वो कंटिन्यू तब करेगा ना जब उसकी पहले तो अपनी साइकोलॉजी से फाइट करेगा, धीरे धीरे जीतेगा। इवन दो द मार्केट ट्रेंड एंड मेरा जो एनालिसिस है, मेरा मेथड है वो अच्छा है, लेकिन वो पैसा बनाने के लिए उसके पास सिस्टम चाहिए। तो ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम प्लान लेना पड़ेगा। दूसरा, कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी मेरे मुंह और मेरे दिमाग के अलावा दूसरे को मालूम नहीं है। अब इमेजिन करो, मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं। मान लीजिए वीकली चार्ट है, अक्टूबर के बाद में एक भी वीकली क्लोज नीचे हुआ है क्या? नो, नहीं हुआ है। यानी कि जो इंस्टीट्यूशन है उसको अच्छे से मालूम है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। वो इंस्टीट्यूशन जो हेज फंड है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है, उसको पता है कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे लॉन्ग। वीकली क्लोज नीचे आएगा और दैट टू जस्ट 300 पॉइंट्स, तो उसको हेज भी करने की जरूरत है, अदरवाइज इट इज क्लियरली लॉन्ग। अगर मैं मंथली क्लोज की बात करूं इसी ट्रेंड पे, तो मंथली क्लोज में कुछ भी कंफ्यूजन है उसको? नो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, यहां से वहां चला जाएगा, वहां से यहां चला जाएगा, और उसको क्लैरिटी ही नहीं है कि उसको लॉन्ग जाना है कि शॉर्ट जाना है। तो रैंको से अब आप बताओ कि अगर मैं ये चार्ट लगाऊं, अगर मैं ये चार्ट लगाऊं, तो मेरा ट्रेडर, तुम्हारा ट्रेडर, या किसी का जानकारी वाला बंदा, या आप ही खुद क्या करोगे? लाइनें ड्रॉ करोगे। चलो यहां पे सपोर्ट है, यहां पे आपका पास में क्या करना है भाई, यहां पे एक और लाइन खींच देता हूं, यहां पे थोड़ा डिमांड जोन दिख रहा है, राइट, यही सिखाया गया है। यहां पे रेजिस्टेंस है, एक काम करो यहां लाइन खींच दो। जाएगा कि नहीं जाएगा, किस लेवल के ऊपर जाएगा, किस लेवल के नीचे नहीं जाएगा, दैट इज ऑल प्रोबेबिलिटी, राइट। लेकिन हमको इस तरीके से सिखाया गया है, मंथली चार्ट ऐसे बन जाएंगे, वीकली चार्ट बेटा ये कर लेना, ठीक है, वीकली में तुम ऐसा कर लेना, इस तरीके से देख लेना। लेकिन जब कहानी पलट जाएगी, जब कहानी हो चुकी होगी, तब उसको पता चलेगा और उसके दिमाग में 100 सवाल फिर भी रह जाएंगे कि जाएगा या नहीं जाएगा। बट इफ यू सी दिस चार्ट, रैंको चार्ट पे देखो आप, रैंको चार्ट इज ग्रीन मींस ग्रीन, रेड मींस रेड। बट स्टिल द प्रॉब्लम इज कि लास्ट 2 ब्रिक्स देख रहे होगे ना, कि ये अनप्रिंटेड स्टेट में है। यानी कि जब इसके 300 पॉइंट वीकली क्लोज पे कंप्लीट होंगे, यानी अब जब फ्राइडे आएगा, फ्राइडे को जब क्लोजिंग हो जाएगी, तो या तो ये एक ब्रिक छपेगा, या तो अगर ये 150 पॉइंट और कवर कर देगा तो पूरे छप जाएंगे।
यानी कि हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा ये बताता है, ये नॉलेज हमको पता है। ये चार्ट देखने से मुझे एक क्लैरिटी मिल गई। सवाल क्या है? व्हाट अबाउट अदानी पोर्ट्स, व्हाट अबाउट LTIM, व्हाट अबाउट बिटकॉइन, व्हाट अबाउट गोल्ड, व्हाट अबाउट दिस? बिकॉज आप एक इंस्ट्रूमेंट तो ट्रेड नहीं करोगे, आपका मेथड ऐसा रोबस्ट हो जाना चाहिए कि आप हर चीज को ट्रेड कर सको। तो आपके जो सवाल हैं गोल गोल घूम के दोबारा आ रहे हैं आपके पास में, यानी ये जो ट्रेडर आता है ना मार्केट में, तो उसको पता ही नहीं रहता मैं कर क्यों रहा हूं। अब हमने जो सवाल थे हमारे, 2 मेजर सवाल थे हमारे, कि हर एक पे कैसे चलेगा, उसकी रेंज फाइंडिंग कैसे कर सकते हैं, और इसके ट्रेंड को कैसे पहचान सकते हैं, और कब पता चले कि ट्रेंड चेंज हो गया। बिल्कुल राइट। इन सवालों के जवाब अभी हम देंगे ताकि आपको ये मेथोडोलॉजी पूरी समझ में आए। बिल्कुल सर, तो आपका ट्रेडिंग मेथड यहाँ से समझना शुरू करते हैं कि एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप आप कैसे ट्रेड करते हो, आप बेसिकली चार्ट को कैसे स्टडी करते हो। यस, ठीक है। तो जब मैंने पहला सवाल आपसे बोला था कि रैंको पे अपन किस तरीके से इसकी रेंज फाइंडिंग करते हैं, सबसे पहली बात होती है, किसी भी ट्रेडर से पूछ लो, किसी से भी पूछोगे तो बोलेगा कि भाई हर एक के हाई बीटा लो बीटा स्टॉक्स होते हैं। जैसे ट्रीट मैं रिलायंस को करता हूं, वैसे मैं LTIM को नहीं करूंगा या डिक्सन को नहीं करूंगा। राइट, उनका बीटा अलग है दोनों का। सारा खेल बीटा का है, कौन कितना घूमेगा। बिल्कुल राइट, कौन कितना घूमेगा। और मैं ये तो नहीं कर सकता कि इतने बीटा वालों को एक साथ रख लूंगा, इतने बीटों को अलग साथ, कौन इतनी रिसर्च करेगा। तो मेरा जो टूल है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा कि किस प्रोडक्ट का कितना रेंज है। आज AI के जमाने में सबको रेडीमेड सॉल्यूशंस चाहिए, ठीक है। और मैंने जब सवाल ही यही किया कि जब आपकी वॉलेटिलिटी की समझ नहीं होगी तब तक आप उसका सॉल्यूशन नहीं ला सकते। तो ये कैलकुलेशंस कैसे करता है, हम इसको एक एक करके समझते हैं, ठीक है। अब अभी बोल रहे थे ना कि मैं क्यों प्राइस को फॉलो करने के लिए बोलता हूँ। हम एक एक चीजों को यहाँ पे समझेंगे कि कैसे ये चीज काम करती है। स्क्रीन पे आपके सामने ये दिख रहा है। अब देखो, मैंने आपसे एक बात बोली थी ना थोड़ी देर पहले, मैंने बोला था कि अगर मेरी इंट्राडे रेंज निफ्टी की 150 पॉइंट के करीब है, हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे रैंको ब्रिक लगा ले। बिल्कुल ठीक है, रैंको ब्रिक लगा लिया हमने। रैंको ब्रिक लगाने के बाद में आपको इस चार्ट पे, ठीक है, मैंने बोला था 1 सेकंड का चार्ट लगा सकते हैं। ये बहुत एडिशनल चीज हो गई है आपको, ये मेरे कोर्स की चीज चली गई, ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, जिससे चार्ट नॉन रिपेंटेबल हो जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे 1 सेकंड के चार्ट में लोगों की मिसकंसेप्शन क्या होगा, यहाँ 5 मिनट का चार्ट नहीं ट्रेड हो रहा, 1 मिनट का नहीं, ये बंदा 1 सेकंड बात कर रहा है। बिल्कुल राइट, ये सवाल जिसमें आता है, जो ये थॉट को नहीं समझता। थॉट ये है, तुम्हारा प्राइस जब 150 पॉइंट जाएगा तो 1 सेकंड में प्रिंट हो जाएगा, ना कि 1 सेकंड में 150 पॉइंट जाएगा। ओके, राइट, आप समझ रहे हो। यानी जब वो 150 पहुंचे तो ऐसा ना हो कि आए बाएं देख रहे हैं, प्रिंट होने से पहले 5 मिनट वेट कर रहे हैं, 1 मिनट वेट कर रहे हैं, जहां गया धक्के से प्रिंट हो गया। ओके, आपको पता है पहले जब तक ये वाला चार्टिंग पैटर्न नहीं आया था, तो MT5 में प्लॉटिंग रैंको की आज भी टाइमलेस होती है। शेयर खान के जो पुराने प्लेटफॉर्म्स है, बहुत पुराने, आज का करंट वाला नहीं, बहुत पुराने वाले में भी नॉन रिपेंटेबल फॉर्म में आता है। मेरे पास में ये सॉल्यूशन हो सकता है कि मैं कोई मेथड बना लूं, लेकिन रैंको के साथ में खासियत ये है कि यहाँ पे मेरे पास में ऐसा टूल बनाया मैंने, जैसे मैं अगर देखूं कि मैं अगर निफ्टी में 150 के ब्रिक से लगाता हूं तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर दिखा रहा है, लेकिन अदानी पोर्ट्स में दिखाता हूं तो पूरा स्टॉक ही खत्म हो जाता है। और फिर उसके बाद में मैं अदानी एंटरप्राइजेस में जाऊंगा तो वो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बता रहा है। अगर मैं वही चीज LTIM में डालता हूं तो अलग स्ट्रक्चर बता रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं हर एक इंस्ट्रूमेंट अलग तरीके से काम कर रहा है, जो मेरे पूरा आज तक अभी तक मैंने आपको एक आइडिया दिया कि आपके सक्सेसफुल होने का और अनसक्सेसफुल होने का रीजन क्या है, क्योंकि आप उसकी वॉलेटिलिटी या मार्केट स्ट्रक्चर को नहीं समझ पा रहे हो। वो काम अगर कोई टूल कर दे, क्योंकि मैनुअली तो पॉसिबल नहीं है, मैनुअली पॉसिबल होता तो फिर बात क्या थी, हम इतने सारे लोगों को समझ पाते तो हमारी भी 1000 शादियां हो गई होती। जब मैं बोला ना 150 मैंने निफ्टी में डाला, तो क्यों वो चीज अदानी पोर्ट के लिए ट्रू नहीं है, वो कौन बताएगा, तो वो बताएगा मेरा रैंको इंजन इंडिकेटर। वो स्मार्ट है, वो स्मार्ट इस चीज में है कि वो रैंको ब्रेक ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा आपके लिए। ओके, तो उसकी ब्रेक का साइज जो एक्चुअली होना चाहिए, आइडियली साइज होना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली आपको टेबल पे डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, इसकी कोडिंग, इसका तरीका इस तरह से समझाया गया। तो ये पूरे टॉक का मोटो यही है कि मेरा आपका क्राउड ये जान पाए कि हमें किस बेसिस में ट्रेडिंग करनी है।
कौन सी चीज की कितनी रेंज है। अगर रेंज ही पता नहीं होगी तो ट्रेड कैसे करोगे, और वो काम कोई कर दे तो सर बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और ये टूल आपके लिए धन पे अवेलेबल करवा दिए मैंने, और इसके साथ में ये ट्रेडिंग व्यू पे आपको मिल जाएगा। और इसका कोर्स भी डिटेल्ड वे में हम लोग यहाँ पे पॉइंटर्स डिस्कस करने वाले हैं, और कोर्स भी इंडिविजुअली अवेलेबल है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, राइट। उसकी डिटेल्स बाद में देंगे, पहले इसको समझते हैं। बिल्कुल। आपने इसको टूल को जैसे ही आप खोलते हो तो खोलने के बाद में इस पे इनपुट सेक्शन दिखता है। देखो यहाँ पे है ना ब्रिक साइज मोड, कौन सा मोड आपको चालू करना है। यानी कि आप अगर जानते हो तो फिक्स बॉक्स साइज करो। जानते कौन होंगे? जो मुझसे ट्रेंड होंगे, जो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल समझते होंगे, जिनको मैंने नॉन रिपेंटेबल रैंक को पढ़ाया होगा। अब जिन्हें नहीं पढ़ाया वो क्या करे, वो तो औला बौला की तरह ऐसा देख रहा होगा भी क्या है ये चीज, राइट। तो उनके लिए मैंने ये परसेंटेज मेथड चालू किया। कि जैसे ही आप परसेंटेज डालोगे तो उसकी कोडिंग के हिसाब से, हर एक इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से इसका कोड ऐसे तैयार है कि आपको कुछ नहीं करना है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम फ्रेम नॉन रिपेंटेबल रैंक को ब्रिक साइज वो यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। देखना चाहते हो कैसे? जैसे मान लो मैं परसेंटेज सेलेक्ट करता हूं और इसमें मैंने ऑप्शन दिया है एसेट टाइप, यानी कि अगर आप निफ्टी 50 ट्रेड कर रहे हो, अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हो, बैंक निफ्टी ऑप्शंस कर रहे हो, निफ्टी ऑप्शंस कर रहे हो, स्टॉक्स कर रहे हो, स्टॉक ऑप्शंस कर रहे हो, यार यू नेम इट यू हैव इट। अगर आप कस्टम कर रहे हो तो कस्टम पे मैं बताऊंगा कि अगर मान लो कोई चीज में से छूट गई भाई, तुमको वो भी ट्रेड करनी है, ठीक है। कोई चीज स्टॉक कैटेगरी में आएगी तो वो इसी स्टॉक के हिसाब से होगा। अब आपको अच्छे से पता है, इतना नॉलेज तो होगा कि अदानी पोर्ट एक स्टॉक है, इंडेक्स नहीं है, राइट। तो मैं यहाँ पे स्टॉक सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे स्टॉक सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, देखो ये रहा। यहाँ पे टेबल मैंने एक ऑप्शन दिया हुआ है, ये टेबल को डिस्प्ले में लगा देते हैं। जैसे ही आप डिस्प्ले पे लगाओगे तो ये आपका टाइम फ्रेम टाइम फ्रेम के हिसाब से बॉक्स साइज चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। यानी कि ये कैलकुलेशन प्रॉपरली कर दी गई है कि अदानी पोर्ट की औकात ही 30 रुपया है इंट्राडे में मूव करने की। तो मेरे को ये पता है कि अदानी पोर्ट मेरे को 30 रुपए देगा, लेकिन कुछ औले बोले आ जाते हैं, मेरे को इसमें 100 रुपए चाहिए। नहीं भाई, नहीं है उसके पास। ये कौन बताएगा? जैसे कि अगर मैं निफ्टी के पास जाऊं, निफ्टी बोलता है कि निफ्टी बोले जैसे मैं निफ्टी सेलेक्ट कर लूंगा, इसमें यहाँ पे निफ्टी सेलेक्ट कर लिया, निफ्टी की औकात है 170 पॉइंट कि ज्यादा से ज्यादा ये ब्रेकआउट देने के बाद ना इंट्राडे में कितना जाएगी? 150 पॉइंट जाने की एबिलिटी रखता है। यानी कि अगर मेरे को निफ्टी में से ट्रेड निकालने तो मैं 170 पॉइंट के अंदर खेलूंगा, ये मुझे पता है। ओके, जब हमने 150 का एग्जांपल लिया था। लेकिन यहीं पे अगर मैं बात करूं कि अदानी पोर्ट, तो अदानी पोर्ट चेंज करते ही यहाँ पे जब स्टॉक सेलेक्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा? उसकी रेंज यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। सर बस एक सेकेंड, इसमें एक और स्टॉक हम लगाएं, डिक्सन टेक्नोलॉजी लगा सकते हैं? बिल्कुल सही है, हम अभी डिक्सन देख लेते हैं भाई, यहाँ पे देख लेते हैं डिक्सन टेक लगा लेते हैं। दोस्तों, अगर आप भी 8-10 इंडिकेटर लगा के चार्ट को ट्रैफिक सिग्नल बना देते हो तो ट्रेडिंग में प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। रियलिटी ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा बनाने के लिए एक सिस्टम और एक इंडिकेटर भी काफी है। हाय दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आपके लिए इंट्राडे ऑप्शन बाइंग कोर्स विद रेड बार थ्योरी, जिसमें आप सीखोगे यूनिक एंड पावरफुल रेड बार एंट्री रूल्स व्हिच वर्क्स इन ऑल द सेगमेंट्स। मेरा बनाया हुआ रैंको इंजन इंडिकेटर, जिससे आप एग्जैक्ट एसएल और टारगेट आइडेंटिफाई कर पाओगे, और रियल चार्ट एग्जांपल्स फॉर स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस। इसलिए आज ही इस कोर्स में एनरोल करें और अपनी ट्रेडिंग को सिंपल बनाएं। अब मान लो यहाँ पे मैं आपके एग्जांपल के तौर पे डिक्सन ले लेता हूं, तो डिक्सन की औकात कितनी है? 300 रुपए मूव करने की करंट है, यानी कि 300 रुपए के अंदर मूव करने की एबिलिटी रखता है। अगर 300 मूव कर दिया तो फिर डिसाइड करेगा वेदर टू गो अप और वेदर टू गो डाउन। ठीक है, अगर ये बात पता हो तो मैं आज के दिन में इससे एक्सपेक्टेशन क्या रखता कि ये 300 पॉइंट मूव करेगा, बाद में डिसाइड करेगा कि इसके बाद कितना जाना है कि नहीं जाना है। आज आप बंदी देख लो इसकी कितने पॉइंट के बीच में। अगर ये टॉप टू बॉटम मार्क कर लोगे तो ये 300 300 के बीच की रेंज की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे 309 पॉइंट अगर मुझे पता होते तो मैं एक्सपेक्टेशन कितने रखता? आज बोलता 250-300 पॉइंट मिलेंगे या 100-150 मिलेंगे, मैं निकलने के बारे में सोचूंगा। बिल्कुल राइट। अगर मैं इसी की जगह बोरोसिल रिन्यूएबल देख लूं तो बोरोसिल की रेंज कितनी है? 12 रुपया। सर ये मैंने देखा, एक नोटिस किया, ये सारे स्टॉक्स का रफली 2% का ही पकड़ के चलता है। 2% पकड़ के चल रहा है। तो वो मैंने एक इंट्राडे रेंज शिफ्ट कर दी उसकी कि 2% मूव करने के बाद में वो फर्दर डिसाइड करता है वेदर टू गो डाउन, अदरवाइज ये फर्दर ब्रेकआउट देगा।
और ये कैलकुलेशन कैसे आती है, ये कैलकुलेशन मैंने कैसे डिसाइड करी, ये मैंने बताया ना कि मेरी नॉन रिपीटेबल रैंको स्ट्रेटेजी, जो मेरा एक अलग स्ट्रेटेजी ही टोटल है, उसका एक अलग तरीका है फाइंड आउट करने का, उसको और इस प्रोसेस को सिंक किया। इसका पर्पस क्या है, ये हर 2% के बाद डिसाइड करेगा मुझे आगे ऊपर जाना है। इट कैन मूव 10% ऑल्सो। अच्छा, तो ये अपने आप चेंज होता रहेगा, अपने आप चेंज होता रहेगा, उसकी रेंज शिफ्टिंग होती रहेगी डिपेंडिंग ऑन द प्राइसिंग। ओके, अभी आपको पता चलेगा कि ये कैसे आपको फर्दर ट्रेंड को पकड़ने में मदद करेगा। देखो, इंट्राडे इज ऑल अबाउट कि वेदर द ट्रेंड इज गोइंग टू कंटिन्यू और वेदर ट्रेंड इज गोइंग टू चेंज। अच्छा सर, आज मेरा एक स्टॉक है जो 8% गिरा है, वही ले लेते हैं। कौन सा वाला? HBL इंजीनियरिंग। इसकी रेंज है देखिए 18 पॉइंट। 18 पॉइंट की रेंज है, यानी हर 18 पॉइंट बाद इस हमारे को एक सिग्नल देगा वेदर टू गो अप और वेदर टू गो डाउन। इसकी 18 पॉइंट की रेंज आ रही है। आपको याद है मैंने बताया था नॉन रिपेंटेबल रैंको क्या होता है? नॉन रिपेंटेबल रैंको का मतलब होता है हम रैंको चार्ट यूज करेंगे और रैंको चार्ट पे इसका 18 पॉइंट की रेंज डालेंगे। करेक्ट है? 18 पॉइंट समथिंग था ना, 18 पॉइंट समथिंग कुछ तो था। चलो 18 की रेंज डाल देते, ठीक है, 18 की रेंज डाल देते। इसका मतलब है कि अगर इसे 1 सेकेंड पे डाला जाए तो ये ब्रेक्स बने होंगे। करेक्ट है? यानी जब इसका पहला ब्रेक बना था रेड, 1007 पे बंदे को पता था कि ये ब्रेक नीचे की तरफ बनने वाले हैं। अगर मैं इसमें एक छोटा सा ट्रेंड एनालिसिस के हिसाब से एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, मान लो मैंने सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लगा दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने सुपर ट्रेंड इंडिकेटर ऐसा लगा दिया, यानी इस टाइम पे इसको पता था कि भाई 1023 के नीचे इसको शॉर्ट कर देना है। आई एम नॉट गोइंग इनटू सेटिंग्स, नथिंग। मैं 1 सेकेंड के चार्ट पे हूं, प्राइस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम नाउ, इट इज ओनली वर्किंग अकॉर्डिंग टू द रेंज बीइंग डिस्प्लेड ऑन दिस। यानी कि इस बंदे को यहां से पता था कि लॉन्ग करना है। आप बताओ कौन सा मेथड है जिसमें उसकी कोर को हिट किया जाता है कि आप 452 से सिर्फ लॉन्ग जा रहे हो। ओके, you are not on daily time frame, you are not on weekly time frame, you are not on anything, you are on 1 second chart। ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। मैं सभी व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इसे एक बार थोड़ा ग्रास्प करें, कि क्योंकि तभी आपको इसका एसेंस समझ में आएगा मेरे ख्याल से। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि 1 सेकेंड पे कर दिया है हमने, तो ऐसा लोगों को लग रहा होगा कि तो बहुत सारे ब्रिक्स बन जाएंगे, टिक बाय टिक, ऐसा होता नहीं है, टिक बाय टिक होगा। लेकिन नहीं, हमने ब्रिक साइज फिक्स कर दिया कि 18 पॉइंट्स का जब होगा तब वो ब्रिक छपेगा, तुरंत छप जाएगा, वरना नहीं छपेगा। इससे क्या होता है, जब मैं ट्रेंड को प्रॉपर्ली एनालाइज करता हूं तो मेरा काम क्या होता है, लोग एंटर तो कर लेते हैं बट वो नहीं समझ में आता। मेरा ऐसा अक्सर मैंने सुना, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो अपने पास में 10-10 करोड़ की प्रॉफिट लिए हुए हैं शेयर्स, लेकिन उनका प्रॉफिट था भैया 50 लाख रुपए, 60 लाख रुपए, या फिर आपका छोटा प्रॉफिट भी मान लो 20,000 रुपए, 10,000 रुपए, वो देखते रहते हैं, बुक नहीं कर पाते, या निकलना कब है वो नहीं पता। इस मेथड में पता है आपको कि कहां निकल जाना है, कहां निकल जाना है। अब जब बात आती है इंट्राडे ट्रेडिंग की, मैंने फिर बताया ये प्रोसेस आप 5 सेकंड पे धन पे कर लोगे, ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस में चैलेंज ये है, कोई बोलता है ट्रेडिंग व्यू पे करना है मेरे को, तो इसको चैलेंज आ रहा है कि भाई मेरे को ये मेथड नहीं मालूम है, मैं 5,000 रुपए भी नहीं देना चाहता रैंको के। रैंको देखने के मैंने बोला दुल्हन के पैसे लगेंगे भैया, 5,000 रुपए देखने नहीं देगा वो आपको। 1 सेकंड चार्ट भी नहीं अप्लाई होता, नहीं होगा, अंडर 1 मिनट चार्ट नहीं देख सकते आप, किसी को पता भी नहीं है कि ये भी देखने हैं। सबसे बड़ी बात है, ये भी देखने नहीं पता, रैंको भी देखना है, ये भी नहीं पता, दोनों चीजें पता ही नहीं है, तो पैसा बने कैसे? वो दोनों चीजें कौन यूज कर रहा है? इंस्टीट्यूशन यूज कर रहा है। बिल्कुल राइट। अब मैं यहाँ पे एक क्लियर कट समझ चुका हूं कि भैया अगर तुमको इस स्टॉक में पोजीशन बनानी थी तो जितनी बार बनी है उतनी बार ये प्रॉफिटेबल है हिस्टोरिकली। यानी कि अगर मैं इस ब्रेक साइज पे आज भी बैठ जाऊं तो कल को मुझे पता है कि जब 1013 के ऊपर 18 पॉइंट का ब्रेक बनेगा तब जाके मैं इसको खरीदूंगा, वरना नहीं खरीदूंगा। ठीक है, अब हम एग्जांपल के तौर पे दोबारा आते हैं, ठीक है। और सर थोड़ा सा ऐसे भी ब्रेकडाउन कीजिएगा, क्योंकि अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा इंट्राडे में से ट्रेड कैसे करूं। बता रहा हूं,